तेरो अदब का ताजमहल बेच रहा हूँ। जय जय। नरगिस गुलाब जूही कमल बेच रहा हूँ। शेरो अदब का ताजमहल बेच रहा हूँ। जय जय। नरगिस गुलाब जूही कमल बेच रहा हूँ। हाँ। ऐसे मोड़ पर लाके छोड़ा है जमाना मुझे कि शायर हूँ गरीबी में गजल बेच रहा हूँ। शायर हूँ गरीबी में गजल बेच रहा हूँ। बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए हो, आईना सामने लाया तो बुरा मान गए हो, और उनकी हर रात बीतती है दिवाली की तरह। मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए हो। आइए गजल की लाइन पर बनिएगा। कहना क्या है? ये भैया जो अरे वो आएंगे दूसरा भैया, अरे वो आएंगे, वो आएंगे तो रंगों नूरी की बारात आएगी। जिंदाबाद। ये हमारे घर मालिक हैं और घर मालिक के नाते इन्होंने अपनी लाज भी रख ली है। गजल की। हाँ, इन्होंने अपनी लाज रख ली, उसके साथ साथ मेरी भी लाज रख ली, मेरी गजल की भी लाज रख ली, क्योंकि मैं कलेजा निकाल के रख रहा हूँ। और भाई हमारे नागेश शर्मा जी के कर कमलों द्वारा ये 501 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ताली बजा दो हमारे नागेश शर्मा जी के नाम पर। हम आएंगे, जब हम आएंगे तो क्या होगा? अरे हम आएंगे तो बदनामी हमारे साथ आएगी। हम आएंगे
हम आएंगे तो बदनामी हमारे साथ आएगी, लेकिन वो आएंगे तो रंगो नूर की बारात आएगी। गजल की लाइन पे बनिया का कहना क्या है? सरे महफिल उतारे जाएंगे जब सदके जवानी के। सरे महफिल उतारे जाएंगे जब सदके जवानी के। सरे महफिल उतारे जाएंगे जब सदके जवानी के। मेरे हिस्से में उनके हुस्न की। जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारा आपका परिचित तो नहीं है, लेकिन ऐसे आव भाव से, लोगों के आव भाव से, चेहरे पर जो खुशी है, इससे लग रहा है कि आप कोई महान व्यक्ति हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। त्यागी एंड बाइटी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है भैया। गीत के लाइन पे बनिएगा। गजल की पर कहना क्या है? शरे महफिल उतारे जाएंगे जब सदके जवानी के। मेरे हिस्से उनके हुस्न खैरात विकास शर्मा, जो हमारे नागेश भैया के साले साहब हैं। बाबा ये शर्मा परिवार के विशेष रिश्तेदार हैं। ये कलयुग का सबसे बड़ा रिश्ता यही होता है भैया। साले इस युग में सबसे बड़ा रिश्ता जीजा और साले का होता है। मोहब्बत में भैया। हाँ, तो ये भैया हमारे शर्मा परिवार के विशेष रिश्तेदार हैं और भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और कहना है कि मेरे हिस्से में उनके हुस्न की खैरात आएगी। कहना है कि परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के तू क्या आसमान देखता है। भैया मिश्रा जी, मिला है हुस्न तो हुस्न इसको कहते हैं, सुंदरता को हुस्न कहते हैं। कहना है कि परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत भी कर, क्योंकि तुझे सारा जहां देखता है। और गरीब हो या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है वो कहाँ खानदान देखता है।
बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। अब हमने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, क्योंकि मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम पर बात आएगी। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम पर बात आएगी। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम पर बात आएगी। बड़े भैया के कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं बड़े भैया के जानिब से अता हो रहे हैं। पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। कहना है कि उन्हें बदनामियों का डर है, लेकिन हमें दावा है मोहब्बत का। मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तुम पर बात आएगी तो। कहना क्या है? उन्हें बदनामियों का डर है देता वो मोहब्बत का। उन्हें बदनामियों का डर हमें है दावा मोहब्बत। उन्हें बदनामियों का डर है देता कहना है हमने तो बस तेरी मोहब्बत का भरम रखा है। क्या बात है। हमने तो बस तेरी मोहब्बत का भरम रखा है। सारी दुनिया से छुपा करके तेरा गम रखा है। अब मुझको वीरान नजर आने लगा है ताजमहल, जब से तूने मेरे कमरे में कदम रखा है। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम बात आएगी। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम पर बात आएगी। मैं अपनी जान दे दूंगा जो तुम पर बात आएगी। आगे से आओ भैया। पीछे जो काउंटर है ना वो पैसा निकालने का है, जमा करने वाला काउंटर है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। देखिए बड़ा खतरनाक नाम है भाई। नाम बड़ा खतरनाक है इनका। हमारे कटारी भाई है। कितना खतरनाक नाम है। अब काम क्या है वो तो हम नहीं जान सकते हैं। आप रिश्तेदार हैं? अच्छा आपके साले हैं। ठीक, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। ये 101 मुद्राएं हैं। हमारे आज के जो घर मालिक हैं श्रीमान नागेश भाई के ससुर जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए ये आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। चाचा जी के कर कमलों द्वारा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। त्यागी एंड पार्टी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए गजल की तीसरी लाइन पढ़ रही है भैया। कहना क्या है?
मिलने का किया है उसी ने वादा, चांदनी में आके मिलने। बद्दू भैया कभी तो चांद निकलेगा, कभी ओ रात आएगी, कभी तो चांद निकलेगा, कभी तो ओ रात आएगी, कभी तो चांद निकलेगा, कभी तो कहना है कि महताब पर न तारों पर न आफताब पर, भैया महताब पर न तारों पर न आफताब पर, मेरी नजर है तेरे बदन की किताब पर। महताब पर न तारों पर न आफताब पर, मेरी नजर है तेरे बदन की किताब पर। और पहचान मैं अपनी प्यार की तुझे दूंगा इस कदर, पहचान मैं अपने प्यार की तुझे दूंगा इस कदर, कि पत्थर से तेरा नाम लिख दूंगा गुलाब पर। वादा चांदनी में आके मिलने का। ये चांदनी रात भी है, क्या लाइटें जल रही है, और वादा भी पूरा होना है। कभी तो चांद निकलेगा और कभी तो रात आएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। किया है उसने वादा चांदनी में आके मिलने का, और कभी तो चांद निकलेगा, कभी आप हैं श्रीमान। देखिए यहाँ गजल की कदर करने वाले लोग हैं। आप हैं श्रीमान हमारे प्रभाकर मास्टर जी, जो हमारे कटारी के रिश्तेदार भी हैं। बड़ा खतरनाक नाम है भैया का। हाँ, भैया प्रभाकर मास्टर के कर कमलों द्वारा 111 मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कहना है कि तेरे नजदीक वहशत की तरहदारी निकलती है, यहाँ पाँव के छालों से भी चिंगारी निकलती है। कभी बीमार हो जाता है दिल उसकी निगाहों से, तेरे नजदीक वहशत की तरहदारी निकलती है, यहाँ पाँव के छालों से भी चिंगारी निकलती है। और कभी बीमार हो जाता है दिल उसकी निगाहों से, कभी उसके नजर से दिल की बीमारी निकलती है। नए हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नए हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, यानी संगत। कबूतरों को खुला छत बिगाड़ देती है, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को ये दौलत बिगाड़ देती है, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को ये दौलत बिगाड़ देती है। जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं
सजा ना देकर के अदालत बिगाड़ देती है। बस और कभी मीर तकी मीर ने कहा था कि मियाँ ये आशिकी 3 पुश्तों की इज्जत बिगाड़ देती है। किया था उसी ने वादा चांदनी में आके मिलने का। किया था उसी ने वादा चांदनी में आके मिलने का। कभी तो चांद निकलेगा कभी और रात आएगी। कभी तो चांद निकलेगा कभी और रात घटाएं बावली हो जाएगी लुट जाएगा मौसम। घटाएं बावली हो जाएगी लुट जाएगा मौसम। आए बावली हो जाएगी लुट जाएगा मौसम। घटाएं बावली हो जाएगी लुट जाएगा मौसम। हेलो, घटाएं बावली हो जाएगी यानी पागल हो जाएगी और मौसम लुट जाएगा। क्यों कि घटाएं बावली हो जाएगी और लुट जाएगा मौसम। उधर वो मिश्रा भैया, अरे उधर वो बाल खोलेंगे इधर बरसात उधर वो बाल खोलेंगे इधर बरसात आएगी। उधर वो बाल खोलेंगे इधर बरसात आएगी। हर वर्ग पर तेरी तस्वीर नजर आती है। बस आज फिर किसने किताबों को खुला छोड़ दिया। बस हर वर्ग पर तेरी तस्वीर नजर आती है। आज फिर किसने किताबों को खुला छोड़ दिया। और ये बता हेले वफा तोड़ कर जाने वाली, क्या तुमने मुझको हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाएगा मौसम। घटाएं बावली हो जाएगी लुट जाएगा मौसम। उधर वो बाल खोलेंगे उधर वो बाल खोलेंगे इधर बरसात आएगी। उधर वो बाल खोलेंगे उधर बरसात आएगी। उधर वो बाल खोलेंगे इधर बरसात कहना है एक दिन होना था हो गया। ये अब हो जाएगा। एक दिन तो होना ही था, ये अब हो जाए। क्योंकि इश्क का कोई भरोसा नहीं कि कब हो जाए। हाँ, इश्क का कोई भरोसा नहीं कि कब हो जाए बाबा क्योंकि राम रहीम को 40 साल में हुआ था और रामपाल को 60 साल में इश्क हुआ था, लेकिन आसाराम को 72 साल में इश्क हुआ। तो कहना है कि एक दिन तो ये होना था, हो जाए अब। हाँ एक दिन होना था, ये अब हो जाए, क्योंकि इश्क का कोई भरोसा नहीं कि कब हो जाए। हम में अजदाद की वो बात नहीं है, वरना
हम जहाँ सर को झुका दें वो अरब हो जाए। ईद में यूं तो कई रोज बाकी है अभी, ईद में यूं तो कई रोज बाकी है अभी, तुम अगर छत पे आ जाओ तो गजब हो जाए। बाल खोलेंगे हरफे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। भैया हरफे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, लेकिन प्यार जिससे हुआ वो औरत की सहेली निकली। इसको कहते हैं इत्तेफाक। भैया मिश्रा जी, हरफे सादा यानी हरफे सादा एक अक्षर, हम जिसको हिंदी में अक्षर कहते हैं उसको उर्दू में हर्फ बोलते हैं। हरफे सादा यानी एक अक्षर जिसको समझा वो पहेली निकली, लेकिन प्यार जिससे हुआ वो औरत की सहेली निकली। मशहलत क्या थी, कैसी मजबूरी थी, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली, पिछले लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, हमारे नाम जब पुरखों की हवेली निकली, और अफवाह ये है कि बहू सीता की जैसी आई है। अफवाह ये है कि बहू सीता की जैसी आई है। भैया अफवाह ये है कि बहू सीता की जैसी आई है, लेकिन हकीकत ये है कि आसाराम की चेली निकली। उधर वो बाल खोलेंगे, इधर बरसात आए, उधर वो बाल खोलेंगे, इधर बरसात आए, उधर वो बाल खोलेंगे, इधर बरसात आएगी। हम आएंगे तो बदनामी हमारे साथ आएगी। हम आएंगे तो बदनामी
बदनामी क्या बात है। हमार सा